नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 का खास कार्यक्रम का हाल है। हाल मैं लगातार शहर का दिखा रहा था, लेकिन आज मैं वार्ड के अंदर जो शहर का आखिरी छोर है वहाँ का आपको दिखाता हूँ। ये डोंगरी है, यानी कि हाइट में ये जो है पूरी तरीके से यहाँ पर लगभग 300 घर स्थापित है। इस 300 घर में अगर जल आपूर्ति आपको देना है तो मात्र सुविधा है एक बोर से पूरी तरीके से 300 घरों में सप्लाई होता है। इसके अलावा डोंगरी के नीचे भी ये पानी सप्लाई होता है। इसके अलावा 5वीं बटालियन जो है वहाँ पर भी इसी जो है बोर से पानी वहाँ पर सप्लाई किया जाता है। आप समझिए कि पानी का बंटवारा जब कर दिया जाए तो वो एक घर में जितना आवश्यकता होता है पानी का, एक घर में खाना बनाने से लेकर पीने से लेकर कपड़ा धोना नहाना, ये सब में जो पानी खर्च होते हैं वे पानी आपूर्ति नहीं हो पा रहा है। इसके पहले भी मैंने यहाँ का हाल दिखाया था, लोगों का हाल बताया था, बावजूद नगर निगम प्रशासन किसी के कानों में जूं तक नहीं रेंगा। अब जो है नगर निगम 20 बोर शहर में करवाने का बेड़ा उठाया। 6 बोर फेल हो गए। फेल क्यों हो गए? क्योंकि प्रतिवर्ष 1.5 मीटर का जल स्तर जो है शहर से नीचे जा रहा है। प्रतिवर्ष आप समझिए कि 1.5 मीटर जब नीचे जा रहा है तो जल स्तर कहाँ रहेगा, तो बोर फेल होना ही है। लेकिन इसमें नगर निगम एक प्रयास ज़रूर इस पर की है कि अब जो है हर घर में वाटर हार्वेस्टिंग लगाने का अपील किया है, और जो नहीं लगा रहा है उस पर जुर्माना भी लगाने की बात की है। लेकिन क्या आप वाटर हार्वेस्टिंग करवाने के बाद वो पानी का स्तर बढ़ जाएगा? शहर में जितने तालाब थे, तालाब गायब हो चुके हैं। जल स्तर कैसे बढ़ेगा? आप अगर बात करते हैं कि उस तालाबों को सुधारा जाएगा, उस तालाबों में पानी वापस से लाया जाएगा तो जल स्तर बढ़ेगा। आप यकीन मानिए कि आप वाकई अगर आप ये काम कर लेते हैं तो जल स्तर बढ़ेगा। और जो 20 बोर खुदवाना है तो कहाँ कहाँ आपको पानी की आपूर्ति आप नहीं कर पा रहे हैं, नगर निगम नहीं कर पा रहा है, उस जगह को चिन्हांकित कीजिए ताकि उन लोगों को सुविधा पहुँचे जो वाकई इस असुविधाओं से जूझ रहे हैं और परेशान हैं। बातचीत करते हैं। सबसे पहले ये वार्ड कौन सा है और जो है इस पार्षद कौन है यहाँ का? वार्ड क्रमांक 37 लोकमान्य तिलक वार्ड, कंगोली डोंगरी पारा। पार्षद है यहाँ पर बीजेपी से संतोष गौर। उनको आपने कहा था कि एक बोर 300 घर कैसे आपूर्ति होगा? उसमें आप पानी जो है बांट भी दे रहे हैं। इसके पहले भी मैंने आया था तो यही समस्या थी, आज भी यही समस्या नजर आ रही है, समाधान नहीं हो पा रहा है। समाधान वही है कि एक और अगर बोर किया जाता है तो ज़्यादा बेटर होगा। यहाँ पर बोर का बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, और एक बोर है तो एक ही बोर से आप पानी बांट दोगे तो फिर पर्याप्त पानी देखा जाए तो डोंगरी के लिए वो बोर खुदाया गया था, तो डोंगरी के लोगों को पहले पर्याप्त पानी मिलना चाहिए। अगर पानी पर्याप्त नहीं मिल रहा है हमको, उसके बाद पानी बांटा गया तो उसका तो कोई औचित्य नहीं है, फिर हमारे लिए बोर का कोई मतलब ही नहीं है। तो ये पानी कहाँ कहाँ जा रहा है? ये पानी जा रहा है बटालियन में, है ना, 7वीं बटालियन इधर वहाँ जा रहा है, फिर नीचे जाता है, सप्लाई होता है नीचे तक तो चलिए ठीक है, ढलाने चला जाता है। उधर के लिए पानी ज़्यादा जाता है तो फिर हम लोगों को दिक्कत होने लगा। यहाँ पर पर्याप्त पानी मिलता ही नहीं है। तो ये मतलब कि कितना परेशानी हो रहा है जब आपको 40 मिनट पानी चलता है, तो क्या 40 मिनट पानी में जो पूरी तरीके से घर का उपयोग के लिए पानी आप वहाँ पर स्टोर कर पाते हैं? पानी मिलता ही नहीं है। कभी 40 मिनट भी कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है। ऊपर से लाइट्स का आज का प्रॉब्लम हो गया, लाइट्स हमेशा ऑफ रहती है। बिजली विभाग भी क्या कर रहा है नहीं मालूम। हर 2 दिन हर दिन देखिए कि 2 घंटा 3 घंटा कभी 4 घंटा। कल तो रात को आप यकीन नहीं करेंगे, कल रात को शाम को 6 बजे 4 बजे लाइट गोल हुआ था, रात को 2 बजे लाइट आया। सोचे क्या हाल होगा। ना वहाँ सो पा रहे हैं, ना कुछ कर पा रहे हैं, ना बच्चे वहाँ पर पढ़ाई कर पा रहे हैं कि कई के बच्चों का भी एग्जाम भी चल रहा है ना। ये सब दिक्कत है। लाइट्स नहीं तो पानी नहीं, अब पानी ही नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे। तो बिजली विभाग को जब कंप्लेन करते हैं तो क्या क्या जवाब आता है वहाँ से? बस यही कि फाल्ट ढूंढ रहे हैं, फाल्ट ढूंढने में इतना टाइम लगता है, 8-8 9-9 घंटा लग जाता है। हाँ, रोज वही है, वो रोज का वही फाल्ट ढूंढते हैं। रोज क्या बनाते हैं समझ ही नहीं आता है। रोज बनता है, रोज शाम को अगर थोड़ा सा भी अगर आंधी तूफान आया तो लाइट्स पहले बंद होगा। लाइट बंद हुआ उसके बाद आप सोचना छोड़ दीजिए कि लाइट आएगा। पूरे सिटी में लाइट रहती है, नीचे यहाँ तक कंगोली में भी लाइट रहती है, लेकिन अपने यहाँ डोंगरी में ही सब लाइट नहीं। हम सप्लाई कहाँ से आ रहा है यहाँ? शायद सप्लाई यहीं से ही आता है, अपने यहाँ से ऐसे ये अपना धर्मपुरा के जो पावर हाउस है जी, वहीं से आ रहा है। लेकिन वहीं पर फाल्ट ढूंढते हैं। कभी यहाँ आएंगे, ट्रांसफार्मर की कुछ दिक्कत है, अगर यहाँ पर नहीं है। अच्छा, अक्सर ये बोलते हैं कि यहाँ पर नहीं है, जो है वहीं से रहता है, तो वहीं के वहीं वो लोग वहाँ फाल्ट नहीं ढूंढ पाते हैं। ये दिक्कत है। ये बड़ा सवाल है। देखिए, एक तो व्यक्ति पानी से जूझ रहा है, ऊपर से आप गर्मी के मौसम में अगर बिजली में कटौती करते हैं तो कितनी बड़ी समस्या जो है इन लोगों को पर आ जाती है, इन आम लोगों पर आ जाती है। और यही वजह है कि
अब जो है ये विरोध निकल कर बाहर आता है और ये लोग जो है आज इकट्ठा हुए हैं सिर्फ अपने वार्डों की समस्या के लिए कि अपने वार्डों का समस्या को बताएं, क्योंकि यही लोग हैं जो वोट देते हैं और वोट देने के बाद आपको जिताते हैं, तो उम्मीद जरूर रहती है। भाजपा की नगर निगम में सरकार है और इस नगर निगम में सरकार जो भाजपा की है, तो भाजपा के पार्षद भी यहाँ के बीजेपी के पार्षद ही हैं, तो आखिर क्यों नहीं वो पहल कर पा रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। जनता उनको चुनी है। कितना परेशानी हो रहा है पानी को लेकर? अभी पानी के लिए बहुत परेशानी होता है। एक तो लाइट गोल होने के बाद तो हमको पानी मिलता नहीं है। अगर लाइट आ जाता है तो फिर नल वालों को हमको ढूंढना पड़ता है, जो खोलते हैं उनको ढूंढना पड़ता है कि हमको मतलब कम से कम 10 से 15 मिनट तो दे दीजिए कम से कम पीने के लिए, वो भी हमको नहीं मिलता। अभी की फिलहाल की बात है, 2 दिन पानी गिरा, हमको 2 दिन से पानी नहीं मिला। शाम के करीबन 9 बजे जैसा नल को खोले, 10-15 मिनट खोले और उसके बाद फिर हमको पीने का पानी मिला। लाइट गोल होने से हमको ना पीने का पानी का बहुत मुश्किल हो जाता है। और यहाँ ऐसा है कि कहीं बोर भी नहीं है कि हम वहाँ से पानी लेकर आ सकें। एक ही बोर है, एक ही नल है। लाइट गोल हो गया वो भी बिजली से चलेगा। और कहीं बोरिंग नहीं है कि बोरिंग है तो चलो बोरिंग से भी ले आए पानी, वो भी नहीं है। बहुत परेशानी होता है नल के लिए, पानी के लिए। तो 2 दिन आपने क्या किया, कैसे किया जब पानी ही नहीं आया? क्योंकि आंधी तूफान काफी तेज थी, तो उसमें कई खंभे भी टूटे थे, तो 2 दिन कैसे आपने जो है पानी का अपना व्यवस्था किया? जैसे तूफान उफान आया सर, तो दोबारा लाइट आया आने के लिए, लेकिन एक फेस नहीं था, नल का फेस नहीं था। तो ये बगल में है, ये चाचा करके हैं, यहाँ पर बोर किए हैं पर्सनली, तो उनके यहाँ से हम लोग पानी लेके जाते हैं पीने के लिए। अच्छा, मतलब दूसरे के यहाँ आश्रित रहना पड़ रहा है अपने को पानी को लेकर? जी। तो क्या इसे शिकायत वगैरह किए थे क्या हम कि पानी नहीं है हमारे यहाँ? नहीं, शिकायत करते हैं सर करने के लिए। जैसे लाइट वाइट गोल होता है ना, तो ही हमको बहुत परेशानी होता है। और लाइट समय पे आता भी नहीं जी है? जी, समय से आता भी नहीं है। लाइट गोल होने से 3 से 4 घंटा लग जाता है। कल की बात ही है कि 4-4:30 बजे लाइट गोल हुआ है, 2 बजे रात के लाइट आया। बहुत परेशानी से वो करना पड़ रहा है हम लोगों की। बच्चे लोग भी अभी देखिए कि कॉलेज का फॉर्म हम भरे हैं सर, कि पढ़ने के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है बच्चे लोगों को। ऐसे में पढ़ भी नहीं पाएंगे। आधा 1 घंटा चलता है सर, इतने घंटा के बाद लाइट आएगा तो फिर बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे? पैसा तो पटा ही रहे हैं ना, हम बिजली बिल तो दे ही रहे हैं। जी, पटा ही रहे हैं जी। उसके बाद भी हमको व्यवस्था नहीं मिल रही है। जी महीना नहीं पटाने से लाइट काटने आ जाते हैं घर में। हाँ, 1 महीना नहीं पड़ा तो काट देते लाइट, काटने आ जाते हैं। आप समझिए कि 1 महीना अगर आप बिजली बिल नहीं पटाते हैं, आम आदमी की बात कर रहा हूं मैं, तो उनके यहाँ का कनेक्शन कट जाता है। शासकीय विभागों की बात करूं तो तकरीबन 23 करोड़ से ज़्यादा सिर्फ शहर में बिजली बिल बकाया है। उन पे के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, बाकायदा वहाँ पर बिजली आपूर्ति किया जाता है, लेकिन ये आम लोगों के ऊपर ये सिर्फ डंडा चलाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये नहीं बोलते हैं, विरोध नहीं करते हैं। लेकिन आपको चुनने वाले प्रशासन इन्हीं के लिए काम कर रहे हैं, तो आखिर इनको परेशान क्यों करना कि इनको विरोध करना पड़े, इनको आवेदन देना पड़े अपने ही सुविधाओं को लेकर। और ये सुविधा कौन देगी? ये सुविधा नगर निगम देगा, ये प्रशासन देगा। लेकिन आप अगर इस ओर ध्यान देंगे तो यकीन मानिए कि ये वापस विरोध करने के ऊपर नहीं उतरेंगे, ये अपनी समस्याओं को लेकर आप तक नहीं पहुंचेंगे, ये समस्याओं को लेकर आवेदन नहीं लिखेंगे। लेकिन समस्या है तब ये विरोध भी चल रहा है। पानी के लिए तो काफ़ी समस्या है, मैंने सुना, लेकिन ये आपूर्ति कैसे करते हैं? क्योंकि हम कपड़ा धोते हैं, खाना बनाते हैं, पीने के लिए चाहिए पानी, घर धोने के लिए, मतलब ये सब सारा यूज है क्या? नहाने के लिए ना सर डैम है पास, तो सब लेडीज लोग वहीं जाते हैं नहाने धोने के लिए। और पीने के लिए चाचा यहाँ से ला लेते हैं 2 गुंडी पीने के लिए। मतलब ये तो दिनचर्या में आपका शामिल होगा कि आपको वहाँ जाना ही है? जी, जाना ही है नहाने के लिए। अब क्या करेंगे, कपड़ा है, नहाना धोना करना ही पड़ता है। और हमारे यहाँ इतना गाय है कि हम लोग दाना के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है हम लोगों के लिए। अच्छा, डेयरी वाले हैं हम लोग। अच्छा, मतलब कि डेयरी के लिए भी अपने पास पानी नहीं होता है पर्याप्त, तो वहाँ से डैम से लेके आते हैं? हाँ जी, तालाब है नीचे वही? जी हाँ जी, डैम है, वहीं से लेके आते हैं पानी हम वो लोग। तो काफी दूर पड़ता है। अब लेके आते हैं सर, क्या करेंगे, अब देना पड़ेगा दाना गाय लोगों को, तो वहीं से लाते हैं हम लोग। खदान है सर नीचे में, क्या? नीचे गिट्टी खदान, वहाँ से हम लोग बोरिंग से टेंड के लेके आते हैं ऑटो में। ऑटो में लेके आते हैं। अभी तो फिलहाल ये चाचा के यहाँ बोर हो गया है बोल के उनके यहाँ मांगने से वो दे देते हैं पानी, तो वहाँ से हम लोग लेके जाते हैं। हाँ, मतलब कि दूसरे के यहाँ निर्भर हैं, और नहीं तो जो है तालाब से पानी आप लेकर आएंगे तब जाके आपका जल पूर्ति जो है ये हो पाएगा। मैं हाँ, सबसे पहले मैं पानी का पूछता हूँ, मैं उस पर भी आऊँगा
क्योंकि जो जो समस्या है उसको अपन बात बताएंगे और उन हुक्मरानों तक पहुंचाएंगे जो जिम्मेदार है, उनके कानों तक पहुंचाएंगे कि आखिर देखिए कि ये आपका वार्ड है और इतने समस्या में ये जो वार्डवासी हैं, लेकिन आप काम नहीं कर रहे हैं, इनके लिए काम नहीं कर रहे हैं, यही आपको चुने हैं। क्यों चुने हैं? क्योंकि आपको इनके लिए काम करना है, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं। पानी के लिए उतने दूर से पानी लेकर आ रहे हैं। डेली अगर हम तालाब में जाकर नहाते हैं तो एक तो बीमारी का भी तो खतरा बना रहता है, क्योंकि वो पानी तो स्थायी है। तो जाता हुआ पानी, चलता हुआ पानी तो है नहीं है। पानी की समस्या बहुत है। देखो आधा घंटा मुश्किल से देते हैं, उसमें भी अगर लाइट गोल हो गया तो भी नहीं आता है पानी। दोबारा अगर बोलो नल खोलने के लिए ना, तो नल वाले जो खोलते हैं वो खोलने भी नहीं आते हैं। चलो ठीक है, लाइट आया है तो खोल लूँ, 10 मिनट 15 मिनट जो भी देना है दे दो पीने के लिए ही, लेकिन नहीं देते हैं। क्या करोगे? अब बोलने से भी कितना बोलोगे? बोल बोल के इंसान परेशान हो जाता है। नहीं तो ये नेता और अधिकारी तो ऐसा है नहीं कि जब तक आप बार बार नहीं बोलोगे तब तक आपका काम नहीं होने वाला। हाँ वो तो है। बोल अभी कल सुरेश भैया गुप्ता आए थे, उनसे सब शिकायत करे हैं। वो अच्छा। बोले जो है देखो व्यवस्था करता हूँ। जलकर विभाग के तो हाँ, वो हैं, मंत्री हैं। हाँ तो उनको बोला गया, वो बोले ठीक है व्यवस्था करता हूँ। तो फिर बोले टैंकर भेजा सकता हूँ, तो लोग बोले नहीं टैंकर नहीं चाहिए, पीने के पानी है तो फिर ऐसे नल वाला ही चाहिए पीने का पानी। बस मतलब जिस टाइम पे आता है, कभी कभी उस टाइम पे भी पानी नहीं आता है बिजली की वजह से। हाँ लाइट अगर नहीं है तो कहाँ से देंगे वो भी। तो वो बोर को लेकर बातचीत नहीं हुआ क्या? क्योंकि यहाँ पर भी एक बोर एक्स्ट्रा अगर हो जाएगा तो जल आपूर्ति जो है हम बराबर पार्टीशन में बांट सकते हैं। नहीं बोले तो नहीं, लेकिन बोले तो जो है कहीं 27 बोर का ऑर्डर आया था तो किए थे कहीं, तो 6 जगह शायद पानी निकला है और बोर में पानी नहीं निकला, खाली धुआं निकला है। तो बोल रहे थे देखो करते हैं व्यवस्था, बोल के गए हैं। आश्वासन मिला है? हाँ आश्वासन तो इससे पहले भी मिला था। हाँ मिला तो था, लेकिन नहीं हुआ कुछ भी। सिर्फ आम आदमी को तो सिर्फ आश्वासन ही मिलता है, काम कहाँ हो पाते हैं। चलिए ये तो रहा जो है पानी की समस्या। अब मैं आपको जो है कचरा यहाँ पर आसपास जो पूरे शहर का कचरा निकलता है वो इसी डोंगरी के साइड किनारे में 3 जगह डंप होता है। अब आप ये समझिए कि जब शहर के लोगों के घरों का कचरा आप निकाल के दूसरों के घरों के किनारे डाल देंगे तो आदमी क्यों नहीं नाराज होगा। उस कचरे से कितने सारे बीमारी पैदा होते हैं, लेकिन ऐसा व्यवस्था नगर निगम के पास नहीं है कि ऐसे जगह उस कचरा को डंप किया जाए जो लोगों से दूर हो, जो लोगों के करीब ना हो, उससे लोग परेशान और प्रभावित ना हो। कचरे को लेकर इसके पहले भी मैंने एक कार्यक्रम किया था, डोंगरी के ऊपर भी किया था, जहाँ पर वो डंप किया जाता था, और ये नीचे भी जो रोड पे वहाँ पर भी जो है मैं गया था। लेकिन क्या लग रहा है कि सरकार, शासन जो है, प्रशासन वो सुन नहीं रही है क्या? कितना परेशानी इससे हो रहा है आपको? बहुत ज़्यादा। कुछ भी नहीं सुन रही प्रशासन, कुछ भी नहीं सुन रही। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम लोग यहाँ पर किस तरीके से रह रहे हैं। देखिए डोंगरी पे आने का 3 रास्ता है, एक है LIC रोड से, एक है गीदम रोड से और एक है पल्ली नाका। हम तीनों रोड में अगर हम कहीं वॉकिंग के लिए भी जाते हैं या किसी भी चीज़ के लिए जाए हम निकले तो हमको तीनों साइड से कचरा का सामना करना पड़ता है। और कचरा ऐसे कि नॉर्मल कचरा नहीं रहता है, जो भी कचरा हो, किसी अगर कहीं पशु मर गया तो उसको भी ला के यहीं फेंक दिया जाता है। तो उसकी बदबू कितना है आप सोचिए, उससे कितना बीमारी कितना होगा, है ना, वो एक अलग चीज़ है। ऊपर से फिर ला के सब कचरा है डंप कर देते हैं। बोला जाए तो अभी सुशासन तिहार में हम 3 एप्लीकेशन दिए थे, एक शराब भट्टी के लिए, एक आबकारी विभाग में जाएगा शराब भट्टी के लिए। देखते हैं आबकारी विभाग भी क्या करता है, हम है ना ये जानना चाह रहे हैं। ये हमारी आवाज़ आप वहाँ तक पहुँचाइए, क्योंकि शराब दुकान जो है वो हटना चाहिए। एक उसके लिए हम एप्लीकेशन दिए थे, एक एप्लीकेशन हम नगर निगम में दिए थे कचरा के लिए, और एक एप्लीकेशन हम डाले थे बोर के लिए जल विभाग में, बिजली विभाग में। अगर तीनों पे अभी क्या कार्रवाई होगा, क्योंकि 30-40 लोगों का साइन करवा के हम दिए हैं। सुशासन तिहार तो चली उसी लिए रहा है कि जो है सुशासन मतलब यहाँ चलाया जाए, जो जनता की जो समस्या है उस पर समाधान किया जाए। लेकिन उम्मीद है, क्यों उम्मीद है, लेकिन भाई अब उम्मीद छोड़ गए हम, क्योंकि हम कितने बार जब करते हैं कोई मतलब ऐसा रहता है कि जाता है या कचरे में। अभी 26 तारीख को शायद अधिकारी सारे बैठने वाले हैं। अभी कुछ सुना ऐसा है कि 26 को अधिकारी बैठेंगे, 26 को नेता मंत्री आएंगे, तब देखते हैं। हम उस दिन भी जाने वाले हैं, हम महिलाएं जाएंगी उस दिन भी, और उस दिन भी हम डायरेक्ट आबकारी विभाग से बात करेंगे। जो विभाग है सभी विभाग से बात करके हम ये पता करेंगे उनको वो वहाँ पर क्या आश्वासन देते हैं। सिर्फ आश्वासन मिलने से नहीं होगा, करना पड़ेगा, क्योंकि हम भी बराबर का ही जितना टैक्स हम भी पटा रहे हैं, जो सिटी वाले लोग को जितना सुविधाएं मिलनी चाहिए उतनी सुविधाएं हम लोगों को भी मिलनी चाहिए, क्योंकि हम पूरे हकदार हैं, क्योंकि हम सब कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमसे टैक्स नहीं वसूला जा रहा है, टैक्स तो हमसे भी बराबर वसूला जा रहा है। तो फिर सुविधाएं हमको क्यों नहीं दी जाती? हमारा प्रशासन क्यों नहीं सुनता? मतलब एकदम बेखबर क्यों है? ये देखिए बड़ा सवाल है, क्योंकि टैक्स तो ये भी देते हैं और नगर निगम जो
राजस्व वसूलता है, जो कर वसूलता है, उसी से जो है आपको उस वार्ड में निर्माण करना होगा, उस वार्ड को विकसित करना होगा, उस वार्ड की समस्याओं को दूर करना होगा। लेकिन अगर आप कर ले रहे हैं और उसके बाद भी उस वार्ड में समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आदमी तो नाराज होगा, और नाराज होगा तो ऐसे ही सामने आएगा। और जब ऐसे ही सामने आएगा तो आप यकीन मानिए कि जब चुनाव आएगा तो यही लोग हैं तो बताएंगे कि आखिर हम कौन हैं, और जो है आपको जब चुना गया था तो आपने कितना काम किया और क्या कुछ किया है। कचरे को लेकर काफ़ी ज़्यादा समस्या आती है, क्योंकि मेडिकल से भी जो मेडिकल वेस्ट होता है उसको भी ला देते हैं। तो मेडिकल वेस्ट में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बीमारी फैलाती हैं, जो वायरस के रूप में भी वो निकल जाती हैं। कितनी समस्या इसको लेकर हो रही है? क्या आप लोग गुजरते हैं तो आसपास से वो जो बदबू आती है? जी बहुत बदबू आती है सर, बहुत मुश्किल होता है जाने के लिए भी। और जैसे कुत्ता मर गया, जैसे जानवर मर गया तो फेंक देते हैं तो और ज़्यादा बदबू मारती है। क्या यहाँ तक आता है वो बदबू वहाँ का कचरे का? आता है। अरे अभी तो बारिश में ऐसा है कि पूरा मक्खी पूरा घर तक आता है। अभी इन दिनों जो बारिश हो रही है तो वो और जो फैल गया होगा। फैल जा रहा है और मक्खी पूरा कचरा से पूरा घरों में पहुंच गया है। खाने पीने में भी परेशानी, पूरा जहाँ देखो वहाँ मक्खी लोग डेरा जमा रहे हैं। मच्छर भी इतना हुआ है। साफ सफाई का क्या मतलब? यहाँ पर कचरा गाड़ी आती है? नहीं आता है ऐसा। आता ही नहीं? नहीं आता है, कचरा गाड़ी तो बिल्कुल नहीं आता। उसके लिए भी हम लोग निगम में पैसा देते हैं तो भी। हाँ वो तो है, उसके लिए भी पैसा जो है वो टैक्स वसूला जाता है, लेकिन कचरा गाड़ी नहीं आता है। कब आया था आखिरी टाइम? अरे पता नहीं, 10 दिन पहले आया था मेरे तरफ, इधर गली में 10 दिन पहले आया था। 1 महीना कचरा पूरा इकट्ठा हुआ था तो लेके गया है। और मैं इसको बोली भी कैसे भैया डेली आना चाहिए, तो बोल रहा था क्या करें, एक ही जगह थोड़ी जाना है, हर जगह जाना रहता है गली नहीं में। तो गाड़ियाँ तो बटी हुई है ना, हर वार्ड के लिए, अलग अलग वार्डों के लिए गाड़ियाँ बटी हुई है, आखिर क्यों नहीं आ रही है? मतलब आप लोग इसको लेकर शिकायत किए कि स्वच्छता सर्वेक्षण चलाया जाता है कि शहर जो साफ रहे, रैंकिंग में आए, अभी भी वही चलाया जा रहा है। लेकिन अगर ये ऐसा व्यवस्था रहेगा तो शहर कैसे स्वच्छ रहेगा? अब वही तो शिकायत तो करिए, अभी फार्म वार्म भर के दिए भी थे कचड़ा के लिए भी, कोई वो नहीं है। नहीं आता है कचरा गाड़ी? जी कभी नहीं आया, मतलब हाँ यहाँ पे जैसे कहाँ फेंकते हैं कचरा? हम लोग सामने में फेंक देते हैं, फिर क्या करें? अब नहीं आ रहा है तो हम कहाँ फेंके? घर में तो इकट्ठा घर में इकट्ठा बदबू आएगा, इसलिए हम लोग नहीं करते हैं। और उनको बुलाने से भी कई बार हम लोग कंप्लेन भी किए कि कचरा गाड़ी नहीं आता है, फिर भी उसका कोई वो नहीं हुआ अभी। और टैक्स बराबर बता रहे हैं हम लोग। अच्छा, मतलब टैक्स लेते हैं लेकिन आप लोग का काम ही नहीं कर रहे हैं वो। नहीं, कोई काम नहीं हो रहा है। और ये जो कचरा डंप करते हैं उससे कितना परेशानी हो रहा है? उससे तो हम लोगों को बहुत परेशानी, और कितना बार हम लोग इसको मतलब ऑब्जेक्शन में उठाए हम लोग, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है यहाँ पे। क्या कहते हैं जब शिकायत करते हैं तो क्या कहा जाता है विभाग के द्वारा, प्रशासन, नगर निगम के द्वारा? उन लोग बोलते हैं, जैसे 1-2 बार हम लोग उधर गए हैं उस रोड में, तो बोले कि नहीं आज यहाँ डाल देने दीजिए, फिर अगले बार नहीं डालेंगे। लेकिन फिर भी हम लोग वहाँ मतलब देखें, दोबारा फिर आते हैं डंप करने। देखिए ये कचरा, पानी, बिजली और एक इसके अलावा भी शराब दुकान, आप समझिए ये पूरे समस्याओं से ये वार्डवासी जूझ रहे हैं। गुहार लगाते हैं, नगर निगम के दरवाजे खटखटाते हैं, प्रशासन के दरवाजे खटखटाते हैं, नेताओं का दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन क्या मिलता है? हाथ में कुछ नहीं आता है। वैसे ही ये समस्या पड़ी रहती है। अभी इन दिनों हमने देखा था कि जो महिलाएं हैं वो हाथों में डंडा पकड़ के पूरी तरीके से शराब दुकान के किनारे किनारे घूमती हैं। क्यों घूमती हैं? क्योंकि वो जो शराबी हैं वो रात को पीने के बाद जो है पूरी तरीके से यहाँ पर विवाद करते नजर आते हैं। पानी और कचड़े से ज़्यादा हमको शराबियों से डर रहता है। सबसे ज़्यादा शराब भट्टी से हमको परेशानी है। शराब भट्टी हटना चाहिए, मतलब ये बिल्कुल हटना चाहिए। देखिए मैं पिछले कार्यक्रम किया था शराब दुकान को हटाने को लेकर ही, पानी तो हम कहीं से भी ले आएंगे, पानी तो कहीं से भी आ जाएगा, लेकिन ये कहाँ से, मतलब इसके लिए हम लोग को बहुत परेशानी झेलना पड़ रहा है। अच्छा, ये जो डंडा लेकर आप लोग जो है वो अभियान चला रहे थे, उससे कुछ फर्क पड़ा? उससे फर्क पड़ रहा था सर, लेकिन उसके बाद फिर कोई वो मतलब ऑब्जेक्शन मतलब नहीं उठाया गया, तो हम लोग फिर बाद में बंद कर दिए, क्योंकि हम लोगों के ऊपर मतलब वो कार्रवाई, जैसे कुछ लोग हम लोग को मतलब वो करने लगे थे, डराने धमकाने लगे थे। कई लोग बदतमीजी करने, हम लोग जैसे मना करने से भी हम लोग को उल्टा जवाब देते थे, तो ना हम लोग उसी वजह से कुछ दिन फिर उसके बाद हम लोग शांत हो गए, नहीं तो हम लोग तो जा ही रहे थे सर। 2 से 3 केस ऐसे ही हुआ है। अच्छा जी बिल्कुल नहीं, महिला सुरक्षा नहीं है तो आप सुरक्षा बिल्कुल नहीं है, बच्चियों का कोई सुरक्षा कुछ भी नहीं है। मतलब बच्चियां हैं, जो छोटे बच्चे हैं। अच्छा, हमारे मोहल्ले के जितने छोटे छोटे बच्चे जितने थे, जो हमारा मतलब कहना चाहिए भविष्य जिनका आगे है ना,
बहुत सारे बच्चे नशा पानी करने लगे। पहले जब शराब दुकान नहीं था तो, क्योंकि जब शराब दुकान बना तब 50 प्रकार के लोग आने लगे, गंजेड़ी भी आने लगे, नशेड़ी भी आने लगे, सिगरेट पीने वाले भी आने लगे, बच्चे हर प्रकार का नशा करना सीखे, है ना। वो एक हुआ। ऊपर से जब शराब दुकान आया यहाँ पर तो फिर पूरे जहाँ पर आप जहाँ कभी ज़मीन देख लीजिए, हर जगह पे ग्लास कांच फोड़ फोड़ के डाल दिए हैं। न खेलने का मैदान मिल रहा है बच्चों को, न कुछ। बच्चे सारे सबका दिमाग में सिर्फ नशा चला है, सारे बच्चे नशा करते हैं, ना पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे ना कुछ। अच्छा, ये जो बच्चियाँ हैं, ये देखिए ना, इन लोग को दिखाइए आप, ये बच्चियाँ हैं, ये लड़कियाँ जब जाती हैं स्कूल कॉलेज, ठीक है, स्कूल तो दिन में चल जाता है, लेकिन जब बच्चों को कोचिंग के लिए जाना पड़ता है या ट्यूशन के जाना पड़ता है, शाम को आती हैं बच्चियाँ। कोई बच्चियाँ काम में भी जाती हैं, उनको रात को 8 बजे तक भी आना पड़ता है। वो बच्चियाँ कैसे करेंगी? उनका सुरक्षा का कौन है? अच्छा, सरकार बोलती बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को क्यों पढ़ाएं? क्या अपने बच्चों को वहाँ भेज दे वहाँ पर कि कोई भी हमारी बेटियों के साथ कुछ भी करे, छेड़छाड़ करे, कुछ भी गलत हो सकता है, मार सकते हैं। आज तो कितना कांड होता है। तो हमको तो यही डर है ना, हम बेटियों को क्यों पढ़ाएं? जिनका है वो बेटियों को बाहर पढ़ा सकते हैं तो पढ़ा सकते हैं, है ना, लेकिन जो नहीं पढ़ा सकते, जिनको यहीं पर बेटियों को पढ़ाना है, वो क्या करेंगे? अच्छा, ये शासन को इसके ऊपर सोचना चाहिए ना। बिल्कुल। ये जो है आप लोग जो अभियान चला रहे थे, ऐसा मतलब क्यों बंद कर दिया गया? कोई धमकी उमकी या फिर ऐसा कुछ आ रहा था? मिला, बहुत कुछ मिला, बहुत आगे तक बात गया, बहुत ज़्यादा बदतमीजी हुआ। मतलब महिलाओं से ऐसे उटपटांग किया गया है कि मतलब कुछ ऐसे शब्द बोला गया कि जो हम बता भी नहीं सकते, है ना। तो और ऐसा होता है, अक्सर ये होता है कि जो सिटी से जो आते हैं वो एक बार डरते भी हमसे। जो अपने मोहल्ले के लोग हैं, कहना चाहिए नीचे मोहल्ले से आते हैं, जो आसपास है, वो लोग ही हमको धमकाते हैं और बोलते हैं आपके घर के लोग पहले क्या कर रहे हैं, पहले हमारे घर के क्या कर रहे हैं, हम उसके लिए प्रयासरत हैं, लेकिन आप आके क्यों पी रहे हो, है ना। यहाँ पर हम जब उनको मना करने जाते हैं तो ये होता है। अच्छा, डैम के ऊपर पूरा बैठ के पीते हैं शराब। अगर हम मना कर दिए तो डैम में बाटल फोड़ के पानी डाले। अच्छा, जिनके यहाँ कोई खत्म हुआ कुछ भी हो तो डैम एक मात्र यहाँ पर सहारा है डैम। अगर वहाँ पर उतरे तो पूरा पैर में चुभता है, नहाने जाते हैं, जैसे 10 गात्र हुआ या कुछ भी कार्यक्रम होता है तो लोग वहीं जाते हैं। अब उस समय कैसे करेंगे बताइए आप? इतना सारा मतलब समस्याएं, इतना शराब बैठ के पीते हैं, चाखना लेके आते हैं। माता मंदिर है कितनी बड़ी, पूरी गुड़ी बोलते हैं, देवी गुड़ी है ना, वहाँ शराब पीते हैं, यहाँ पीते हैं, स्कूल में बैठ के पीते हैं। तो ये पुलिस का सहारा आप लोग नहीं लिए क्या? नहीं, जब पुलिस को हम जब बताने जाते हैं, जब हम पुलिस आके खड़े रहती है, हम जब महिलाएं जाती थी तो बोलते थे कुछ होने के बाद आइएगा। ये भी बोला गया है महिलाओं को कि कुछ होगा तब हम जाएंगे। तो भाई आप पेट्रोलिंग कैसे चला रहे हैं? पेट्रोलिंग क्यों चला रहे हैं? क्यों चलाया जाता है पेट्रोलिंग? नाइट पेट्रोलिंग का आप बात करते हैं, इसके अलावा जो है बाइक पेट्रोलिंग की भी बात की जाती है। लेकिन शहर में अगर इस तरीके के असामाजिक तत्व घूम रहे हैं और अगर महिलाएं मना कर रही हैं तो आप जो है ये कह रहे हैं कि जब कुछ हो तब जो है हमें बुलाइए। पुलिस इसलिए है कि जब कोई अपराध हो तभी पुलिस आएगी। क्या उस अपराध को रोकने के लिए पुलिस नहीं है? 112 को क्यों चलाया जाता है? क्योंकि जब भी ज़रूरत हो तो 112 तत्काल प्रभाव से मौके पर पहुंचे और पूरी तरीके से जो वहां पर विवाद हो रहा है उसको शांत करवाए। लेकिन पुलिस क्या कह रही है कि जब कुछ हो तब बुलाइए। जब शराबी इनके साथ बदतमीजी कर देंगे, इनको मार देंगे, जान से मार देंगे, तब पुलिस आएगी, तब पुलिस कार्रवाई करेगी कि उस अपराध को रोकेगी। देखिए, इन तमाम जो है समस्या यहाँ पर निकल कर आई है, पानी से लेकर बिजली से लेकर शराब दुकान और इसके अलावा जो शहर के कचड़े निकल कर आते हैं यहाँ पर डंप किए जाते हैं, ये पूरे तरीके से ये वार्डवासी त्रस्त हैं। सबसे बड़ी समस्या है शराब दुकान, दूसरी समस्या है पानी। अगर आप यहाँ पर एक बोर करवा देंगे तो ये पानी की समस्या से तो निजात इन्हें मिल जाएगी। कचरा को अगर आप कहीं और व्यवस्थित करते हैं तो कचरा से भी निजात जो है ये मिल जाएगा। एनजीटी के खिलाफ भी आप जो है कचरा डंप यहाँ पर करते हैं। एनजीटी का अगर आप निकाल कर फाइल देखेंगे तो आपको स्पष्ट होगा कि आप मोहल्ले के आसपास, वार्ड के आसपास जो है ये कचरा डंप नहीं कर सकते। इसके अलावा शराब दुकान, जैसे शहर से चांदनी चौक से शराब दुकान को हटाकर एनएच में ले जाया जा रहा है, जहाँ पर कोई भी शहर, कोई भी वार्ड नहीं है, आसपास कोई घर नहीं है। तो अगर इस शराब दुकान को भी ऐसी जगह आप शिफ्ट करते हैं जहां आसपास कोई मोहल्ला नहीं है, आसपास कोई दुकान नहीं है, आसपास कोई शहर नहीं है, पूरी तरीके से ये समस्या से निजात मिल जाएगा। हमने पूरी तरीके से इस वार्ड को, समस्या को आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। देखने वाली बात होगी कि क्या प्रशासन या नगर निगम इस पर कोई कार्रवाई करती नजर आती है या फिर ये वार्डवासी फिर से अपना उम्मीद को खो देंगे। कैमरा पर्सन राजा के साथ आशुतोष तिवारी, न्यूज़ 24 मध्य छत्तीसगढ़, जगदलपुर।